मॉर्निंग स्टूडेंट्स, है ना। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खत्म किए थे। अगला हमारा टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन, है ना। नर्स्ट इक्वेशन, इसको नर्स्ट इक्वेशन भी लोग पढ़ते हैं ना। नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन क्या है? देखिए हम लोग, ये हमारा हाफ सेल है ना। मान लो कॉपर हाफ सेल है, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें कॉपर का स्ट्रिप डिप किया हुआ, डुबाया हुआ है। हम लोग इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या रखते थे? 1 m रखते थे। टेम्परेचर क्या रखते थे? 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम लोग 1 m कंसंट्रेशन पर 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। और अब तक हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही निकाल रहे थे। लेकिन फर्ज कीजिए अगर ये कंसंट्रेशन को हम चेंज करें, 1 m ना लेकर के हम लोग 1.5 m लें, 2 m लें, 0.5 m लें, कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे, साथ में अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को चेंज करने पर किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे हम याद कर सकते हैं, इसी की बात करता है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन की सहायता से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ चेंज इन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड बाय नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या वेरिएशन होगा, इससे हम नर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक जनरल हाफ सेल रिएक्शन लिए, जैसे हमारे पास रिएक्शन हो सकता है कि कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो, या एल्युमिनियम 3+3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्युमिनियम सॉलिड में रिड्यूस कर जाए सॉरी, या हो सकता है Ag+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके Ag में कन्वर्ट हो जाए। तो हम जनरली क्या लिख सकते हैं कि Mn+, है ना, मेरा प्लस चार्ज 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। n इलेक्ट्रॉन गेन करके वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? मेटल में, ठीक है। ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन है, ये हमारा इलेक्ट्रोड में होने वाला रिएक्शन है। फॉर अ जनरल सिंगल इलेक्ट्रोड रिएक्शन द नर्स्ट इक्वेशन इज गिवन एज। इस इक्वेशन के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, वो ये है, हो जाएगा यहाँ पर EMn+m इक्वल टू E0m n+m माइनस RT डिवाइड बाय NF, ln, है ना, ln लिखा हुआ है, log बेस E को हम लोग ln बोलते हैं। और यहाँ पे होगा कंसंट्रेशन ऑफ RS डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OS। RS को बोलते हैं रेड्यूस्ड स्टेट, OS का मतलब हो गया ऑक्सीडाइज स्टेट। देखिए Mn+ का रिडक्शन M में हो रहा है, तो दिस इज रेड्यूस्ड स्टेट, और ये कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइज स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका लिखेंगे कंसंट्रेशन, और यहाँ पर हम लोग इसका लिखेंगे। इसको हम चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, सीधे लिख देते हैं हम लोग MS डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Mn+ एक्वस, ठीक है। इस इक्वेशन में ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन है इस हाफ सेल रिएक्शन के लिए। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में ये सारे टर्म क्या क्या है ना, Emn+m हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशंस। जो टेम्परेचर हमको दिया हुआ रहेगा या जो कंसंट्रेशन हमको दिया हुआ रहेगा, उस दिए गए टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। R हमारा गैस कांस्टेंट है ना, इसका वैल्यू हम जानते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। इसका वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन भी होता है। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पर एनर्जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं,
तो इसका वैल्यू हम लोग जूल वाला लेंगे, ठीक है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टी हो गया टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हमारा केल्विन में हो तो इसे कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन द हाफ शेल रिएक्शन। देखिए यहाँ पर जितना मोल इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा होगा, चूंकि ये रिडक्शन रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो जितना मोल इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है ना, उस संख्या को हमको n के स्थान पर लिखना है। और ये हो गया हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल स्ट्रिप, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस आयन, है ना, ब्रैकेट से हम लोग मोलर कंसंट्रेशन को इंडिकेट करते हैं। आप लोग को पता होगा 11th क्लास से कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो मोलर कंसंट्रेशन होता है इसे हम लोग 1 लेते हैं, है ना, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड बराबर 1 लेना है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो मेरा Ms है इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 1, चूंकि मेरा सॉलिड है मेटल स्ट्रिप, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा इसको 1 लेना है। अब इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, है ना, इसलिए इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ एल एन। चूंकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो ऊपर में 1 और नीचे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन प्लस। अब ये एक्वस को बार बार नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आयन हमेशा एक्वस फॉर्म में ही रहेगा। देखिए अगर एल को लॉग बेस ई को अगर हम लॉग बेस 10 में अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर हम लोगों को किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे पास लॉग बेस ई है और अगर इसको हम लोगों को लॉग बेस 10 में चेंज करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। और ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा 2.303 आर टी डिवाइड बाय एन एफ। और देखिए यहाँ पर लॉग बेस 10 लिख रहे हैं, लॉग बेस 10 1 डिवाइड बाय एम एन प्लस। तो ये हो गया हमारा नर्स इक्वेशन। अब आपको किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन दिया हुआ हो, टेम्परेचर दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी भी दिए गए कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर। लेकिन हम लोग के सिलेबस में, है ना, टेम्परेचर को हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस से लिया गया है। तो अगर इस इक्वेशन में अगर हम लोग टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस अर्थात 298 केल्विन पुट कर देंगे तो इक्वेशन 2 का एक सिंपल वर्जन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वो क्या है अब हम लिखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ तक, है ना। इस इक्वेशन को 25 डिग्री सेल्सियस पे लिखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले आप एक चीज यहाँ पे हम लोग F क्या है छूटा हुआ है लिख लीजिएगा। यहाँ पर F हमारा क्या है जानते हैं हम लोग, है ना, इसको बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, फैराडे कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 96500 कूलम। अब बाद में पर मोल लिख सकते हो। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उस वैल्यू को ही कहा जाता है फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को अभी हम 25 डिग्री सेल्सियस पे लिखने जा रहे हैं, तो ये रहेगा ई एम एन प्लस एम इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस 2.303 है ना। आर का वैल्यू कितना होता है, आर का वैल्यू होता है हमारा 8.314 जूल।
पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर हमारा हो जाएगा, चूंकि हम 25 डिग्री सेल्सियस लिए हुए हैं तो 298 केल्विन। नीचे हमारा n है इंटू फैराडे कॉन्स्टेंट 96500 कूलम पर मोल, और log 1 डिवाइड बाय mn प्लस का मोलर कंसंट्रेशन, विच इम्प्लाई E mn प्लस m इक्वल टू E नॉट mn प्लस ऑब्लिक m माइनस, इसको सॉल्व करने पर बच्चों आता है 0.0591 आप लिख सकते हो, है ना, 591 वोल्ट डिवाइड बाय n इंटू लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ mn प्लस आयन। देखिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, क्योंकि टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस पुट करके इसको सॉल्व किए हुए हैं। आपको जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, एकदम कंफर्म। टेम्परेचर चेंज करके पूछेगा ऐसा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यह एक बात लिख लीजिएगा, क्योंकि 1 जूल बराबर होता है कूलम वोल्ट, है ना। कूलम वोल्ट को जूल कहा जाता है, तो जूल के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, कूलम वोल्ट। तो ये कूलम और कूलम कट जाएगा, ये परमोल कट गया, केल्विन पर केल्विन कटेगा, तो सिर्फ मेरा वोल्ट रह जाएगा ऊपर में, वोल्ट में ही है, ठीक है। तो दिस इज नेक्स्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन हम लोग 3 मान लेते हैं, हम लोग हमेशा इसी का यूज करेंगे, है ना। इक्वेशन 2 का ही वो सिंपल फॉर्म है। इक्वेशन 2 हम किसी भी टेम्परेचर पे यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर में कुछ भी रहेगा, हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन इक्वेशन 3 का यूज हम तब करेंगे जब टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस अर्थात 298 केल्विन। तो बच्चों अगर इस तरह से कुछ, ये तो हम लोग जो इक्वेशन लिखा हुआ है, एक हम जनरल हाफ सेल रिएक्शन लिए थे, तो अगर कुछ हाफ सेल रिएक्शन लिखा हुआ हो तो क्या उसका नेक्स्ट इक्वेशन आप लोग लिख लोगे? कुछ रिएक्शन देता है आप लोग को, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर डिफरेंट हाफ सेल रिएक्शंस। जैसे एक इक्वेशन लिखा हुआ है Cu2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड में, तो आप इस हाफ सेल रिएक्शन के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखो इसी कंडीशन पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, E यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है, इक्वल टू, इसी को फिर से लिखना है नोट लगा करके, E Cu2 प्लस Cu माइनस, है ना, ये वैल्यू लिखेंगे। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर लिख रहे हैं तो इसको लिखेंगे, और किसी भी टेम्परेचर पर लिखना हो तो आप इसको लिखोगे, इसको लिखोगे वहां पर, ठीक। 0.059 वोल्ट डिवाइड बाय n, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द हाफ सेल रिएक्शन। तो यहाँ कितना मोल इन्वॉल्व हो रहा है, 2 मोल, हम लोग 2 लिखेंगे। और लॉग यहाँ पर होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो दिस इज प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ऊपर में लिखेंगे हम लोग Cu कॉपर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन। चूंकि सॉलिड है तो इसका 1 हो जाएगा, तो सीधे हम यहाँ क्या करेंगे, 1 कर देंगे। तो दिस इज नेक्स्ट इक्वेशन फॉर दिस हाफ सेल रिएक्शन। चलिए 2 एग्जांपल हम देते हैं, इसका आप लोग खुद से लिखोगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एल्युमिनियम 3 प्लस एक्वस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये एल्युमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। और नंबर 3 है Fe 3 प्लस एक्वस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe 2 प्लस एक्वस में रिड्यूस हो रहा है। आप इन दोनों हाफ सेल रिएक्शन के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से लिखिए, ठीक है। और लिखने के बाद देखिए हम लिख तो सब
चेक कर लीजिएगा सही लिखे हो नहीं। यहाँ पर हो जाएगा ई एल्युमिनियम 3 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्युमिनियम में, इक्वल टू ई नॉट एल्युमिनियम 3 प्लस एल्युमिनियम माइनस 0.059 वोल्ट डिवाइड बाय 3, देखिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन इनटू लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखिए सॉलिड है इसका 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये आयन के रूप में है, रिएक्टेंट ये आयन के रूप में है, तो इसको हम लिखेंगे। अगर कोई गैसियस रहेगा, अगर मान लीजिए दोनों में से कोई स्पेसिस गैसियस रहता तो हम उसको मोलर कंसंट्रेशन में नहीं बल्कि उसको पार्शियल प्रेशर में इंडिकेट करते हैं। खैर जब वैसा आएगा तो बताया जाएगा। इसका लिखना है बच्चों हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा ई Fe3 प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 प्लस में, इक्वल टू ई नॉट Fe3 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में माइनस 0.0591 वोल्ट डिवाइड बाय, यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है इसलिए हम डिवाइड बाय 1 करेंगे। लॉग देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट, डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी आयन के रूप में, ये भी आयन के रूप में है, यहाँ 1 नहीं होगा, लिखना पड़ेगा Fe2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस। तो ये हो गया हमारा नस्ट इक्वेशन, जो ऊपर इक्वेशन रिएक्शन दिया हुआ इसके लिए, दिस इज नस्ट इक्वेशन फॉर दिस हाफ सेल रिएक्शन, और दिस इज द नस्ट इक्वेशन फॉर दिस हाफ सेल रिएक्शन। इस तरह से कोई भी हाफ सेल रिएक्शन आपको दिया हुआ रहेगा तो उम्मीद है कि आप लोग नस्ट इक्वेशन क्या करोगे, लिख लो।